हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन या स्टेट बताता है। किसका? किसी नाउन या प्रोनाउन का, या किसी बीइंग का, ठीक है। तो उसका स्टेट या एक्शन बताता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, राहुल प्लेज फुटबॉल। राहुल फुटबॉल खेलता है। तो इसमें एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? एक्शन हो रहा है, और वो भी किस टाइप का एक्शन? खेलने का। तो ये वर्ड आपको क्या बता रहा है? ये आपको एक्शन बता रहा है। और ये किसका एक्शन बता रहा है? एक नाउन का। कौन खेल रहा है भाई? राहुल खेल रहा है। तो ये वर्ड क्या हुआ? वर्ब। ओके, नेक्स्ट है जैक सीम्स एंग्री। जैक जो है वो गुस्सा दिख रहा है, या गुस्सा लग रहा है कि जैक जो है गुस्से में है। सीम्स मतलब प्रतीत होना, ठीक है, फील होना, क्योंकि जैक गुस्से में लग रहा है। तो ये आपका सीम्स मतलब एक अनुभव हो रहा है आपको। क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। यहाँ पे कोई वर्क तो हो नहीं रहा है। जैक हो सकता है उदास है या गुस्से में है तो बैठा होगा, वो कोई काम तो नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं शो कर रहा है, लेकिन उसका स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? उसका स्टेट, कि हाँ भाई वो गुस्सा लग रहा है। तो यहाँ पे जो ये सीम्स है वो किसी नाउन यानी जैक के स्टेट को बता रहा है। तो वो वर्ड जो एक्शन या स्टेट को बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? वर्ब अब कोई पूछे तो आप बता सकते हो इसकी मीनिंग, ठीक। तो अब हम लोग काइंड्स पे आते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि वर्ब को कई टाइप से बांटा जाता है, कई टाइप से डिवाइड किया जाता है। अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है। ये दो टाइप है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जानेंगे। उसके बाद लिंकिंग वर्ब, उसके बाद फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो अलग अलग टाइप से वर्ब को अलग अलग तरीक़ों से बांटा जाता है, ठीक है, डिवाइड किया जाता है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। देखो, ये पूरा ग्रामर का एक तरह से कह सकते हो मेन पार्ट जो कहते हो वो है वर्ब। अगर जिसको वर्ब अच्छे से क्लियर होता है वो ज़्यादातर चीज़ें ग्रामेटिकल क्लियर उसके माइंड में हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपको वर्ब अच्छे से समझना है। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ वर्ब पे आते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन विच मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का इफ़ेक्ट जिस पर पड़ रहा होता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट किस लिए होता है बच्चों? उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जांपल देखो, द बॉय किल्ड अ स्नेक। अब बच्चे ने एक सांप को मारा या मार दिया था, ठीक है। तो इसमें जो किल्ड है ये वर्क है, एक्शन है, मारने का काम हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? कौन कर रहा है? द बॉय। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और मारने का काम किसको हुआ है? किसको मारा गया? अ स्नेक। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? अ स्नेक, ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है आपका? किल्ड। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट की सहायता इस वर्ब को या इस सेंटेंस को पूरे करने में किया जा रहा है। तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। हिंदी में देखो, सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के साथ। यानी वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो, आप उसके वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका हरी रीड्स अ बुक। हरी एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है रीड्स, पढ़ने का। और क्या पढ़ा जा रहा है हरी के द्वारा? अ बुक। अ बुक इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका कौन सा वर्ब कहलाएगा? रीड। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो भाई, द काऊ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। तो इसमें देना यानी गाय हमें दूध देती है।
तो देने का काम हो रहा है, गिव्स मतलब देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अस यानी हमें, मिल्क यानी दूध। तो एक तरह से देखा जाए तो दो ऑब्जेक्ट है, गाय जो है दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है बच्चों। कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट में अगर हैं तो यहाँ इस हिसाब से आप देखो तो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो टाइप है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? तो देखो जो वर्ब है, आप वर्ब को देखो, वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट जिस पर पड़ेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट जिस पर पड़ेगा उसे इनडायरेक्ट बोलेंगे। नाम से ही क्लियर है। तो अब गिव देना, तो गाय जो है देती है मिल्क। अब गाय तो हमें देने का काम तो करती नहीं है, तो वो मिल्क देती है और वो मिल्क हमें मिलता है। तो यानी इसका इफ़ेक्ट पहले इस पर पड़ रहा है, यानी देने का काम क्या हो रहा है? मिल्क, और वो मिल्क फिर हमें मिलता है। समझ रहे हो ना? तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राहुल गेव मी अ पेन। राहुल ने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पे भी देने का काम हो रहा है, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव। अब ये देने का काम हो रहा है, तो राहुल ने दिया क्या ये बताओ? राहुल ने क्या दिया? एक पेन। क्या दिया? एक पेन। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देने का जो काम हो रहा है वो देने का पहला मतलब देना का डायरेक्ट रिलेशन पहले पेन से है, और वो पेन किसे दिया जा रहा है? मुझे। तो ये डायरेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट दोनों हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ही होगा, जैसे कि यहाँ पर था अ स्नेक, ये डायरेक्ट है क्योंकि किल डायरेक्ट स्नेक को किया जा रहा है, बीच में कोई ऐसा नहीं है कि आ रहा हो। रीड बुक को किया जा रहा है, देने का काम मिल्क हो रहा है और मिल्क हमें मिल रहा है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। देने का काम पेन हो रहा है, ये डायरेक्ट हो गया, और ये हमें मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती हैं, ठीक है। तो सुनाने का काम, टोल्ड यानी सुनाने का काम क्या हो रहा है भाई? स्टोरी, सुनाया जाता है स्टोरी। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और फिर वो सुनाने का काम किस पर किया जा रहा है? मुझ पर किया जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप कि आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट है आपका ही मूव द टेबल। वह क्या किया? द टेबल, टेबल को हिलाया या हिलाता है या स्थगित करता है, या मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो मूव करने का काम किया जा रहा है। मूव किसे किया जा रहा है? टेबल को। तो इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सिंगल होगा ना तो देखो वो डायरेक्ट ही होगा, और जिसमें डबल होगा तो उसमें आप ये देखा करो कि जो वर्ब है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझ गए होगे और ट्रांजिटिव वर्ब भी समझ गए होगे। ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ड को कहेंगे जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो देख लो सब में ऑब्जेक्ट है, भले ये दो, किसी में दो है किसी में एक है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ना भाई। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव नाम से ही क्लियर हो गया कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें, यानी वर्ब जिस पर काम हो रहा है वो नहीं होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद कुछ होगा ही नहीं। वर्ब के बाद देखो यहाँ पे वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, हर जगह वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, याद रखना, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव में भी वर्ब के बाद कुछ ना कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव है, और एक तरह से कह सकते हो कि बिना ऑब्जेक्ट के ही वो अपने आप में कंप्लीट होता है मीनिंग इनट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे कि ये देखो, द बेबी स्माइल्स, यानी बच्चा मुस्कुराता है, तो मुस्कुराने का काम हो रहा है यहाँ पर, और इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं की ज़रूरत है। अब मैंने कह दिया बच्चा मुस्कुराता है, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, बात तो पूरी हो गई। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा? इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट मीनिंग के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट है मोहन रीड्स। मोहन पढ़ता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी, वो पढ़ता है तो पढ़ने का काम हो रहा है, और पढ़ने का काम
किस पर हो रहा है वो मैटर नहीं करता। मैंने कहा मोहन पढ़ता है, तो आप समझ गए हाँ पढ़ता है, दैट्स कंप्लीट। अगर मैंने आपसे कहा मोहन रीड्स अ बुक, तब भी कंप्लीट है। अब वो कहने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बातों को समझते हो। अगर मैंने मोहन रीड्स कहा तो भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट के ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मोहन रीड्स अ बुक, तब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि रीड किस पे किया जा रहा है, बुक को किया जा रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट देखना है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट मिला तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। और एग्जांपल्स देखते हैं। ही बाथ्स इन द रिवर, वह नदी में नहाता है। तो बाथ्स नहाने का काम हो रहा है, और नहाने का डायरेक्ट रिलेशन आपका रिवर से नहीं है। अब आप कहोगे कि रिवर में ही तो नहाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, देखो ये जो इन द रिवर है ये इसकी बात को कंप्लीट कर रहा है कि वो नहाता है नदी में, ठीक है। और नहाने का इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है, नदी पे नहाने के कार्य से कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है या डायरेक्ट उससे कोई मतलब है, रिवर से कोई मतलब नहीं है। तो ये इन द रिवर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं सुन लो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में वर्ब के बाद आकर सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है। वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट वर्ब पे नहीं पड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इस पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो था ना, ही मूव्स द टेबल। अब मूव किसको किया जा रहा है, टेबल को किया जा रहा है। बाथ किसको कैसे, ये तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको बात को कंप्लीट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। माई फादर विल कम टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे। तो मेरे पिताजी आएंगे, आने का काम कम, ये वर्ब है आपका। अब इसका इफ़ेक्ट कोई वर्ब ऑब्जेक्ट तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको टुमारो लिखा है तो ये आपका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे केम हियर, वे यहाँ आए। तो आने का काम भी यहाँ हो रहा है, लेकिन वो यहाँ आए, तो इसके आने का जो वर्क है वो किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट ही की तरह होगा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट यानी सूरज जो है पूर्व में उगता है, ठीक है। तो उगने का जो काम है, राइज होने का काम है, तो वो उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे फ़िलहाल नहीं, और ऑब्जेक्ट है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उगने का काम डायरेक्ट इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा, ठीक है। पूरा एक दिशा है तो दिशा से कोई मतलब नहीं है। उगने का काम अगर किसी पर होता, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता। तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप अगर ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको सीधा दिखेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। बट जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब के बाद दिखेगा ही नहीं, और जिसमें दिखेगा भी तो आप उसको देखो कि क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है डायरेक्ट या नहीं पड़ रहा। अगर नहीं पड़ रहा तो वो कॉम्प्लीमेंट है, पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, नहीं ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है तो वो इंट्रांजिटिव है। तो ये दो टाइप आप समझ गए होंगे। ट्रांजिटिव मतलब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलता है सेंटेंस में वर्ब के बाद, और इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांट कर लिखिए, उनके प्रकार भी लिखिए। तो प्रकार को छोड़ देना, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप बता ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसमें करो क्या, आप ये देखो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन है ना। आप चेक करो कि इसमें पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब तो आप ढूंढ ही लोगे बहुत आसानी से। वर्ब ढूंढने के बाद आप चेक करो कि किसी में ऑब्जेक्ट है, किस में कॉम्प्लीमेंट है और किस में कुछ नहीं है ना। अगर आप उसे ढूंढ लोगे तो इसका समझ लो कि आपको आ गया। अगर इस सारे सेंटेंसेस में से आपको जो चीज़ नहीं आए आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं कमेंट में आपको ज़रूर आंसर करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आ जाता है ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसके सारे आंसर्स कमेंट में भेजें, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें।
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।